बच्चों आज इस क्लास में क्लास 10 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए वो सारे के सारे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ेंगे जो रिपीटेड है या सेम कॉन्सेप्ट और सेम टाइप के क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन हम यहां पर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से एग्जाम में कर लोगे। पहला क्वेश्चन है जो कि है बच्चों 2024 से, एंड दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 4y = 5 एंड 6x + 8y = 7। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रेशियो को हम निकाल ले तो हम ये बता सकते हैं कि ग्राफ पे अगर इनको प्लॉट करेंगे तो क्या सिचुएशन हो। अगर a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस की लाइन आएगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अगर a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं तो पैरेलल लाइंस आएगी। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो दो लाइंस दिखेंगी आपको और दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। कोइंसिडेंट की सिचुएशन तब आती है जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो बराबर होता है। तो चलो बस रेशियो निकालेंगे और हम आंसर अपना कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पे मैंने लिखा a1/a2 ये x का कोएफिशिएंट होता है, b1/b2 ये y का कोएफिशिएंट होता है और ये c होता है c1/c2। ठीक, यहां पे देखो 3/6 कर सकते हैं। x का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है, यहां पे 6 है। ठीक, उसके बाद y का कोएफिशिएंट बच्चों यहां पे है 4, ठीक, और यहां पे है 8, यहां पे 5 है, यहां पे 7। देखो ये c इक्वल साइन के उधर है, c इक्वल साइन के उधर है तो कोई इश्यूज नहीं। कई बार ये इधर होगा, ये उधर होगा, या ये इस साइड में होगा, वो इस साइड में, तो सेम साइड में कर लेना। या स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशंस का होता है उसमें पहले लिख लेना ax + by + c = 0। इस फॉर्म में लिख लेना और ये देखना कि x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है। कई बार x इधर लिख देगा, y इधर लिख देगा तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि ये a1/a2 x का कोएफिशिएंट है, उसी के साथ डिवाइड करना। ठीक है, चलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, राइट, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 के तो बराबर होता है बच्चों, राइट। लेकिन 5/7 के बराबर, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। ऐसी सिचुएशन कब आती है जब पैरेलल आप ड्रॉ करोगे इसको ग्राफ पे तो पैरेलल लाइंस यहां पर आपको दिखेगी। तो यही हो गया हमारा आंसर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो पैरेलल तो नहीं होती, राइट, ये देखो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन सेज एसएल वर्ल्ड इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क दैट ऑफर्स a diverse range of thrilling rides, water attractions and entertainment options for visitors of all ages. The park is known for its iconic Water Kingdom section, making it a popular destination for family outings and fun-filled adventure. The ticket charges for the park are ₹150 per child. एक बच्चे का 150 रुपए लगता है एंड 250 पर एडल्ट, और एक एडल्ट का 250 रुपए लगता है। ऑन अ डे द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड दैट 300 टिकट्स वर सोल्ड। 300 टिकट सोल्ड मतलब 300 लोग वहां पे गए, राइट, and an amount of 55,000 was collected. Based on the above, answer the following questions. तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हमको यहां पे बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो आपने क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन में कई पार्ट हैं जो हमें सॉल्व करने। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स, अगर चिल्ड्रन को x से हम डिनोट करें, एंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स विजिटेड बी वाई,
और एडल्ट को y से डिनोट करें, देन राइट द गिवन सिचुएशन अलजेब्राइकली। चिल्ड्रन अगर लेट्स से x जाते हैं, एडल्ट्स y जाते हैं, तो टोटल मिला के 300 विजिटर्स जाते हैं, तो x और y को ऐड करोगे तो कितना आएगा 300। तो इस चीज को हमने यहां पर दिखा दिया। एक बच्चे का, एक चाइल्ड का टिकट का जो कॉस्ट है वो 150 है, तो x चाइल्ड गए हैं तो टोटल कितने रुपए बनेंगे 150x बनेंगे। इसे एडल्ट, एक एडल्ट का टिकट है 250, y एडल्ट जाते हैं तो टोटल कितना बनेगा इतना। और कैशियर ने टोटल पैसे जो इकट्ठा किए हैं 55,000 इकट्ठे किए, तो इस चीज को हमने दिखा दिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब इन्हें सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क, हाउ मेनी एडल्ट्स विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क, तो ये हमको बताना। अब अगर एलिमिनेशन मेथड से बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमको एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो ये 0 है, 0 है, 0 कैंसिल कर दिया, 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5, ये हो गया राइट। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हमने इस इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया 3 को और उसको 4 नाम दिया। अब इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बच्चों ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक किया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। हमने सिंपली x को इक्वल कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझा रहा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 5 में से 3 गए कितना 2y, और यहाँ पे 11 में से 9 गए 2 बचेगा, है ना बच्चों। तो y बराबर कितना हो जाएगा, कैंसिल किया आपने, कितना है 100, राइट। तो y इज इक्वल टू 100 हो गया, यानी एडल्ट्स कितने विजिट कर रहे हैं वहां पे 100, राइट। एडल्ट का नंबर ही तो हमने y माना है, राइट। ये देखो, अब x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। यहां पे y की जगह आप 100 रखोगे, राइट, 300 आपने किया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 100, राइट। तो ये हो गया 200। तो यानी बच्चे कितने गए हैं 200 बच्चे गए। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रेन एंड 100 एडल्ट्स विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट कलेक्टेड हो जाएगा बच्चों, देखो कितने चिल्ड्रन 250 हैं, राइट, विजिट कर रहे हैं अगर किसी दिन, ओके। एक चिल्ड्रन पे जो कॉस्ट लग रही है बच्चों वो लग रही 150, राइट। तो 150 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, ओके। और बोल रहा अगर 100 एडल्ट्स विजिट करते हैं, 100 एडल्ट्स, तो एक एडल्ट पे जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 250, राइट। तो ये यहां पे हमने 250 लिख दिया, सही बात। 2 0 उतार लिया, 15 बचे 75, 7 कैरी करेंगे, 15 दूना 30 और 7 37, सही है, ओके। यहां पे 3 0 हमने उतार लिया और ये 25 हो गया। अब इसको बच्चों ऐड कर देते हैं, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। 5 डिजिट है तो यानी 2 0 तो एज इट इज उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 3 2 6 हो गया और 1 7। तो 72,500 रुपीज टोटल कलेक्ट होंगे जब 250 चिल्ड्रन और 100 एडल्ट्स उस अम्यूजमेंट पार्क को विजिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहां पे होगा बच्चों 6, राइट। देखो 7 5 12 और 3 2 5 1 6 ना, 62,500। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज अ 2-digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14 when 45 is added to the number, the digits are reverse, find the number। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। चलो फटाफट से यहां पर भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द 2-digit
नंबर बी 10x प्लस वाई। देखो जैसे मान लो 59 है एग्जाम्पल के लिए, तो इस चीज को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू 5 और प्लस 9, 10 पचे 50, 50 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो 59 हुआ। यानी 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट है यहां से हमको ये पता चल सकता है, राइट। और 9 प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। डन। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, यानी x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर आता है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। When 45 is added to the नंबर हमारा ये है, अगर इसमें हम 45 ऐड कर देते हैं बच्चों, तो ये 45 ऐड कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब जो यूनिट प्लेस पे है ये टेंस प्लेस पे आएगी और टेंस प्लेस की डिजिट जो x है वो यूनिट प्लेस पे चली आएगी, तो यानी ये 10y हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी अगर 45 हम ऐड करते हैं जो नंबर हमको फाइंड करना। तो ये हो गया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 45। तो ये हो जाएगा बच्चों 9x 9y और माइनस 45। 9 से 9 कैंसिल, 9 बचे 45, यानी यहाँ पे 5 बचा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। ये इक्वेशन सेकेंड हम मान लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो, या y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 14 माइनस 14 अपॉन x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 14 अपॉन x, राइट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है कि नहीं। तो अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये x है और y की जगह हम ये रख देते हैं 14 अपॉन x, सही है। तो ये माइनस 5 सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर्ड हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और माइनस 5x हो जाएगा, है कि नहीं। x स्क्वायर्ड हुआ, इधर आएगा 5x हो गया और माइनस 14। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलो कोई बात नहीं। तो 7 दूना 14, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x 2x माइनस 14 0, x स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 हो गया बच्चों, राइट। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 हो गया, 0 हो गया। तो x प्लस 7 हो गया और x माइनस 2 हो गया, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 तो माइनस 7 हुआ और x इज इक्वल टू 1 जो है 2 हो गया, राइट। चलो भैया, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि नेगेटिव में नंबर आ रहा है, राइट। तो ओके, तो यहाँ पे एक डिजिट हम 2 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो x की जगह अगर हम 2 रखेंगे बच्चों तो 2y ये हो जाएगा, 14 हो गया। तो y इज इक्वल टू होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7। हमें डिजिट मानी है 10x प्लस a, तो इसका मतलब ये 20, 10x की जगह 2 रखा और y की जगह हमने यहाँ पे 7 रखा, सॉल्व किया, 20 27। तो रिक्वायर्ड डिजिट जो हो गई वो 27 हो गई। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, चलो लिख लिया, कोई इश्यूज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। इफ ax प्लस by is equal to a squared minus b square and bx plus ay is equal to 0, then the value of x plus y is। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, हमको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखने से लग रहा है x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको पता होगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड, राइट।
यहाँ पे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये, राइट। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे पहले ये x का था और यहाँ पे यही कोएफिशिएंट y का हो गया। यहाँ पे b कोएफिशिएंट था y का और यहाँ पे x का। इस तरह से कोएफिशिएंट का एक्सचेंज होता है। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि उसको पहले ऐड कर लो एक बार और फिर इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो लेट्स से इक्वेशन ये फर्स्ट है और इक्वेशन बच्चों ये सेकंड है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड में तो साइन चेंज नहीं होता, तो इसको a प्लस बी और x कॉमन ले लिया हमने और यहां पर a प्लस बी और y कॉमन ले लिया, यानी इसको ऐड कर रहे हैं। ax प्लस बी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, by प्लस ए वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, सही है। अब देखो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी हर जगह है यहाँ पे, तो अगर a प्लस बी से हम डिवाइड करें तो x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे सिर्फ a माइनस बी बचेगा। हमको निकालना क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी, और इस तरह से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारा टाइम बहुत बचा लेती है। तब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, x माइनस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ये 2x है प्लस y है इज इक्वल टू 13, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। यह 4x है माइनस y है इज इक्वल टू 17 है, ये दूसरी इक्वेशन है, सही है। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6x 7 3 10 1 1 2 1 3, x इज इक्वल टू बच्चों होगा 30/6 5, राइट। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, इंटू प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू बच्चों 13, 5 दूनी 10 इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3, ये हो गया। लेकिन हमको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x माइनस वाई की। तो x की जगह हमने 5 रखा, y की जगह हमने 3 रखा और ये आ गया 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बस यही हमको बताना था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस क्वेश्चन सेज सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y, राइट। तो आपको ये लिख लेना है पहले, ओके। तो एक नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर हमने y माना, इनका सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 105 है, राइट। कैसे हमने लिखा ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, ओके। डिफरेंस का मतलब इनको घटाने के बाद, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 45। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकंड, दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। सॉल्व कर लो, इसको ऐड कर दो, 2x हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 105 150, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 75, तो x इज इक्वल टू 75, सही है। एक नंबर तो ये हुआ, दूसरा नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो x की जगह 75 यहां पे रख दो, प्लस y 105, तो y इज इक्वल टू 105 और माइनस 75, सही है बच्चों। तो ये हो गया 30, है कि नहीं। 75 में 5 जोड़ोगे तो 75 5 80, 25 वहां पे मिल गया और 5 इधर मिल गया, 30 हुआ, है ना। ये देखो भाई 0, 10 में से 3 गए 7, सही, 10 में से आ गए 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी ग्राफ की हेल्प पे हमको यहां पर इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ग्राफ तो मेरे पास नहीं है, मैं कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे बनाना होता है ये बता देता हूं, ग्राफ पे आप खुद से प्लॉट कर लेना, ठीक है। तो देखो
ये इक्वेशन दी गई है तो हम इसको सबसे पहले कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, राइट। तो -x -1 इस तरह से लिख सकता हूं, सही है। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर, दोनों निगेटिव में हो जाएगा। अब निगेटिव से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया। तो हमने लिखा यहां पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक, ये हो गया। अब यहां पे x का एक कॉलम बना लो और इस तरह से एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेने होते हैं, ठीक। इस तरह से आपने कॉलम बना लिया। अब x अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा लो कि कम वैल्यू है ताकि ग्राफ पे प्लॉट कर सको। लिस्ट से आपने x की वैल्यू 0 रख दी तो यहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक। x की वैल्यू आपने यहां पे 1 रख दी, राइट। अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, तो 1 यहां पे रखोगे, 1 1 2, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, सही है। इसी तरह से x की वैल्यू आप 2 ले लो तो y की वैल्यू 2, यहां पे x की जगह 2 1 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ग्राफ पेपर पे आप x एक्सिस के लिए मान लो कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, सही है। और y एक्सिस पे मान लो आप 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप प्लॉट कर सकते हो। तो एक लाइन आपको मिलेगी इसी तरह से यहां। अब यहां पे x ऐसे एज इट इज रखो, y इज इक्वल टू बच्चों यहां पे हो जाएगा 5 - x, राइट। तो ये आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लो, ठीक। तो ये इस तरह से आपने बॉक्स बना लिया। यहां पर x इज इक्वल टू 2 कर दो, 2 यहां रखोगे तो 5 - 2 यहां 3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 4 रख दो, 4 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x इज इक्वल टू यहां पे 0 रख दो तो y इज इक्वल टू 5 आएगी। तो ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको यहां पे मिल गए। अब ग्राफ पे प्लॉट कर दो, तो जिन जिन ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इनको मिला दो, 2 लाइंस मिलेगी। 2 लाइंस जहां पे कट करेंगी तो वो होगा इंटरसेक्शन, जहां पे होगा उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही x और y का सोल्यूशन होगा, राइट। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। आई होप आपने ये किया होगा तो कोई मुश्किल आपको होगी नहीं, ठीक। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। दिस क्वेश्चन सेज 3 chairs and 1 table cost ₹900, whereas 5 chairs and 3 tables cost ₹2,100. If the cost of 1 chair is ₹X and cost of 1 table is ₹Y, then the situation can be represented algebraically as। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है तो कोई इश्यूज नहीं, फिर भी हम सॉल्व ही कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चेयर की कॉस्ट दी गई है, तो कितनी चेयर हमने खरीदी, 3, यानी 3x 3 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी। उसी तरह से टेबल की कॉस्ट अगर y कंसीडर करेंगे, एक टेबल हमने खरीदी है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल की कॉस्ट पता चल जाएगी। 3 चेयर 1 टेबल की टोटल कॉस्ट यहाँ पर दी गई है तो उसको इक्वेट कर देंगे, एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, तो इसका मतलब 3 चेयर को हमने x माना है, तो एक चेयर की कॉस्ट x, तो 3 चेयर की 3x, राइट। एक टेबल की कॉस्ट यहाँ पे y, तो 1 टेबल की कॉस्ट होगी 1y, तो जनरली 1 हम लिखते ही नहीं है। और टोटल यहाँ पे खुद ही बोल रहा है 900, तो ये हमने यहाँ 900 लिख दिया, ठीक। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। और 5 चेयर की कॉस्ट होगी बच्चों 5x, सही है कि नहीं। और 3 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 3y, और टोटल ये ऐड करते हो बनता है 2100 रुपीज। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यहाँ पर बन गई। बस इसी जो भी ऑप्शन होगा इससे रिलेटेड उसको टिक कर देना। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस इन 2 बैचेस, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट
In batch first, there are 20 poor and 5 rich children, whereas in batch second, there are 5 poor and 25 rich children. The total monthly collection of fees from batch first is 9,000 rupees and from batch second is 26,000 rupees. Assume that each poor child pays X rupees per month and rich child pays Y rupees per month. Based on the above information, answer the following questions. अब इन इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन है पहला, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो यहां पर हमने लिख ली हुई है, तो अब फटाफट से हम इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक्स और वाई की टर्म में हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, यानी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो दो इक्वेशंस हम बनाने वाले हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहां से लेंगे बैच फर्स्ट से। इसमें है कि 20 पुअर है, 5 रिच है, टोटल 9,000 रुपीज का कलेक्शन आता है। तो बच्चों एक बच्चे का एक महीने में x रुपीज है, तो 20 जो पुअर बच्चे रहेंगे उनको टोटल कितना बनेगा? ऑब्वियसली 20x बनेगा, राइट। इसी तरह से रिच बच्चे 5 है और एक बच्चा y रुपीज पर मंथ पेमेंट करता है, तो टोटल पेमेंट हो जाएगा रिच बच्चों के द्वारा 5y। दोनों ऐड करके बैच फर्स्ट से जो कलेक्शन हो रहा है 9,000 रुपीज का हो रहा है, ठीक। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ओके। अब बैच सेकेंड से इंफॉर्मेशन लेकर हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह से यहां पे 5x हो जाएगा, राइट, और 25y हो जाएगा, सही है। और टोटल कलेक्शन आता है 26,000 रुपीज का, है ना। तो ये तो x और y के टर्म में हमने इंफॉर्मेशन को यहां पर लिख दिया। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा है फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। पुअर चाइल्ड यानी इसमें है x, राइट, x के द्वारा पेमेंट किया जाता है। तो एक मंथ का पेमेंट एक पुअर बच्चे का होता है x रुपीज। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, सही। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमको इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा, राइट। तो एक इंफॉर्मेशन तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पे ये 5 है तो y की वैल्यू हमको कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो y की अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को तो 20 पंजे 100x हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा और 3 0 तो ऐसे 5 9 45 हो गया, ठीक। ये हो गया इक्वेशन थर्ड जब हमने मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड आप लगा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस 100 में से 5 माइनस करोगे आएगा बच्चों 95s, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 45 और 26 है तो 3 0 तो आप ऐसे निकाल लोगे। 15 में से 6 माइनस करोगे 9 6 15, सही है। यहां पे बच्चा 3 3 में से 2 गए 1, राइट। तो ये हो गया। अब बच्चों x यहां पे रखो और 19,000 आपने यहां पर रख दिया, सही है। 95 से डिवाइड कर, तो डिवाइड कर दो 1900। देखो यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, सही है। तो ये 95। अब चाहो थोड़ा थोड़ा 5 5 करके चाहे एक ही साथ कर दो। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम 2 पंजे 10, 2 9 18 1 19, ये तो कैंसिल हो गया, यानी ये आंसर आ गया 209। तो यानी एक बच्चे के द्वारा एक महीने में 200 रुपये पेमेंट किया जाता, और इसी को हमें निकालना भी था कि फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। वो होगा x इज इक्वल टू 200 रुपीज, राइट। तो ये हो गया। अब और करके ऑप्शन है फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड। मतलब अगर हम ने यहां पर निकाल दिया पुअर चाइल्ड के द्वारा तो रिच चाइल्ड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, तो उनका डिफरेंस कितना होगा वो हमको फाइंड करना है, सही है। तो चलो अब y की वैल्यू फाइंड करने, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हमको x की जगह यहाँ पे लेस सम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, इस वैल्यू को लाके आप अलग अलग लिख के प्रॉपरली आपको करना है, ठीक है। तो ये है
यहाँ पे 5 है, इसकी जगह मैं 200 रख देता हूँ, ये मैंने 200 रख दिया, सही है, प्लस 25y है, 26,000 है, सही। 5 दूनी 10 हो गया, 2 0 पहले से है, 25y हो गया और 26,000 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 25y बराबर हम कर देंगे तो ये हमने 26,000 है और 1,000 है, राइट। तो ये डिवाइड क्यों करेंगे भाई, 26,000 में से 1,000 घटा दोगे, 1000 इधर ले जाओ तो कितना बचेगा, 25,000 रुपये, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 25, कैंसिल कर दिया आपने, तो y बराबर कितना हो गया, 1,000 रुपीज़। तो एक बच्चे के द्वारा 1,000 रुपीज़ का पेमेंट किया जाता है जो रिच है, राइट। तो डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो y माइनस एक्स कर दोगे तो y तो 1000 है और x यहाँ पे आपने 200 निकाला है, सही है। तो ये कर दिया तो कितना होगा 800 रुपीज़। तो ये हो गया आंसर दूसरे वाले पार्ट का, राइट। तो आई होप समझ गए होगे आप। अब यहाँ पे इफ देयर आर 10 पुअर और 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच सेकेंड, व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच सेकेंड। तो ये हमको निकालना, ये मिटा दो, ओके। तो देखो अगर 10 पुअर हैं, सेकेंड बैच की बात हो रही है, तो 10 पुअर हैं तो ठीक, सेकेंड बैच में हम x की वैल्यू हमने निकाली 200 रुपए, तो 10 अगर पुअर है तो ये जो है 200 रुपए यहां पे हो गया, प्लस 20 रिच है तो 20 रिच है और एक रिच बच्चा पेमेंट कर रहा है 1000 का, तो ये हो गया। तो टोटल इसको कर लेते हैं, तो ये बच्चा हो गया 2000 और ये हो गया 20,000, राइट, इस तरह से। तो 20 और 2 22, तो 22,000 रुपए ये हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ 22,000। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस क्वेश्चन सेज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 क्रॉसेस x एक्सिस। एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि लिस्ट से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और ये एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ये लाइन जब x एक्सिस को यहां पर इस पॉइंट पे क्रॉस करेगी तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बच्चों ये x एक्सिस पे टच करने की, क्रॉस करने की बात कर रहा है, तो इसको मतलब यहां पे y एक्सिस तो 0 है, राइट। तो इस इक्वेशन में y की जगह हम 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा 0, ये 4x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। तो बच्चों 4x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -5/4, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों -5/4 और (0), क्योंकि y एक्सिस तो यहाँ पे नहीं होगा ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से बातों को समझना। यहां क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अगर कट करने वाली लाइन जो जा रही है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो y 0 होगा, अगर y पे पूछ रहा है तो x 0 होगा। एक्सिस पे बात, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस क्वेश्चन सेज द कंडीशन for the system of linear equations ax plus by is equal to c lx plus my is equal to n to have a unique solution is। तो यूनिक सोल्यूशन की बच्चों कंडीशन होती है a1/a2 जो कि x वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, दूसरा इज इक्वल टू b1/b2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो यहां पर a1 इसको मान लेते हैं तो ये a लिख दिया, a2 इसको मानेंगे तो ये l हो गया,
A1 अपॉन A2, B1 इसको B मान लिया, B2 ये हो गया, राइट। ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी यूनिक सोल्यूशन मिलता है। मल्टीप्लाई करो AM LB या BL, राइट। कौन सी कंडीशन है? ए वाली कंडीशन। तो यही करेक्ट आंसर हो गया, राइट। जब B1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 का रेशियो बराबर नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, इसलिए इसको हमने क्रॉस किया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो बस हो गया, राइट। तो यही हो गया आंसर। बाकी की कंडीशन फुलफिल नहीं, AL ये सब देखोगे तो फुलफिल नहीं करती है यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है एंड दिस क्वेश्चन इज टू स्कूल्स P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey, X rupees per student, and cricket, Y rupees per student. School P decided to award a total of 9,500 rupees for the 2 games to 5 and 4 students respectively, while School Q decided to award 7,370 rupees for the 2 games to 4 and 3 students respectively. Based on the above information, answer the following question. तो बच्चों क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलजेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको बनानी है इन गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से। P स्कूल 5 स्टूडेंट्स हॉकी के और 4 स्टूडेंट्स क्रिकेट के रहते हैं, टोटल प्राइस देता है 9,500। Q स्कूल 4 स्टूडेंट्स हॉकी के और 3 स्टूडेंट क्रिकेट के होते हैं, तो टोटल वो प्राइस अमाउंट देता है 7,370 रुपीज। एक स्टूडेंट को x रुपीज दिया जाता है जो हॉकी का होता है, एक स्टूडेंट को y रुपीज दिया जाता है जो क्रिकेट का होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है इस इंफॉर्मेशन को अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करो, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको बनानी है। तो पहले P स्कूल ने जो प्राइजेस दिए हैं उसकी हेल्प लेंगे और हम एक इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। तो बच्चों एक स्टूडेंट है, x रुपीज पर स्टूडेंट दिया जाता है, तो 5 स्टूडेंट अगर हॉकी के होंगे तो 5x रुपीज दिया जाएगा P स्कूल के द्वारा। इसी तरह से क्रिकेट के 4 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को प्राइस y दिया जाता है, तो 4 को 4y दिया जाएगा, टोटल 9,500 दिया जाता है। तो ये तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह से Q स्कूल के द्वारा 4x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, सही है, और टोटल दिया जाता है 7,370। तो ये 2 इक्वेशन हमने बना ली। अब सेकेंड वाले पार्ट में ए पार्ट है व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। तो ये तो पहला हो गया। दूसरे का ए पार्ट में बच्चों आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, जैसा मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखाया था। तो ये आप खुद से करना, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। दूसरा प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच, उसके बाद आपको y की वैल्यू भी निकालनी है। जो बड़ा है बड़े से छोटा घटा देना है, तो जो आंसर आएगा, जो वहां पे डिफरेंस था ना, वही चीज यहां पे पूछ रहा है। दूसरी लैंग्वेज दूसरी है बट बात वही है, ठीक। तो ए वाले पार्ट का बच्चों आप आंसर निकालोगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, तो 980 रुपीज आएगा, ठीक है। और जो इसका बी पार्ट है, यानी जिसमें डिफरेंस की बात कर रहा है, या ये बोलो कि बोल रहा है कि किसमें दोनों में से कंपेयर करें तो किसमें कितना रुपए ज्यादा होगा वो बताना है, तो वो होगा 170 रुपए, ठीक। ये आंसर मैं लिख दे रहा हूं। अब बच्चों तीसरा पार्ट इसका अगर हम देखें तो व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम, यानी 2 स्टूडेंट मतलब 2x, राइट, और ईच मतलब क्रिकेट में भी और हॉकी में 2 स्टूडेंट हो, तो ये टोटल हो जाएगा। x और y की वैल्यू तो आप पहले से निकाल चुके होंगे, तो x यहां रखना, y यहां रखना, इसको मल्टीप्लाई करना, जोड़ देना, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, राइट। तो तीसरे का आंसर जो बच्चों आएगा वो आपको मिलेगा 4260। ये आंसर्स मैंने लिख दिया। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना होता है आपको पता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही आप कर लेना, ठीक है। आई होप आप करोगे सर, ठीक। चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस क्वेश्चन सेज 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन
one of the lines is 3x minus 2y is equal to 5, the equation of the second line can be। पैरेलल लाइंस के लिए a1 upon a2 b1 upon b2 का रेशियो इक्वल, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 upon c2 के रेशियो। तो एक इक्वेशन तो बच्चों दी ही गई है, ये वाली, सही है। इसको हम देखेंगे किसमें, यहां पे ये कंडीशन a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर है, लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, 3 त्रिक का 9, 1/3, 2 चौक 8, 1/4, राइट। तो ये तो बराबर वैसे भी नहीं है, a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर होनी चाहिए, तो ये तो है ही नहीं। 3 चौक 12, 2 चौक 8, यानी 1/3 1/4। इसको देखते हैं, 3 चौक 12, 2 चौक 8, तो ये बराबर हो सकती है, देख लेते हैं। a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो a की जगह यहाँ 3 है, a2 की जगह यहाँ पे -12 है, b की जगह यहाँ पे बच्चों -2 है, और b2 की जगह यहाँ पे 8 है, c1 की जगह यहाँ पे 5 है, और c2 की जगह यहाँ पे 7 है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, राइट। तो 1/4। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 1/4, ये तो बराबर है। और 5/7 क्या इसके इक्वल है? नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। धीरे धीरे आप करते करते यूज टू हो जाओगे, बहुत आसानी से देख के ही बता सकते हो, लेकिन फिर भी फॉर सेफर साइड कैलकुलेशन करके करना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ linear equations x plus 2y is equal to 3, 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent। इनकंसिस्टेंट की सिचुएशन तब आती है जब a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन ये c1 upon c2 के रेशियो के बराबर ना हो। तो बच्चों यहां पर हमको दो लीनियर इक्वेशंस दी गई, एक ये और एक ये, राइट। तो 3 देखो तो इक्वल साइन के उधर है, और जबकि 7 इक्वल साइन के इधर है, तो इसको भी इक्वल साइन के इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। ये करना जरूरी है क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लाना जरूरी है, नहीं तो साइन की मिस्टेक होगी और आंसर गलत भी हो सकता है कई बार। तो a1 1 है, a2 5 है, राइट, b1 2 है, b2 की जगह यहाँ पे k है, a1 upon a2 b1 upon b2। ये रेशियो तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बराबर होना चाहिए c1 upon c2 के। तो ये है 3, ये 7, ठीक। k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इधर लेके जाओगे तो 2 into 5 हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 10। यही हो गया आंसर, यानी k की वैल्यू यहाँ 10 रखोगे तो ये बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 10 अगर k की जगह रखोगे तो देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये तो 1/5 हो गया। क्या 1/5 -3 upon 7 के बराबर होगी? नहीं होगी। इसका मतलब आंसर हमारा हो गया ये वाला। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y minus 4 is equal to 0, 2x plus ky is equal to 3 has no solution। no solution इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन में आती है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। यानी इन इक्वेशंस को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो दो पैरेलल लाइंस हमको मिलते हैं। इसमें a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन c1 upon c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है। यानी लास्ट वाले क्वेश्चन की ही सारी कंडीशन है, लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको दिया गया है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। तो बच्चे यहां पे देखो, फिर से वही फॉर्मेट का चक्कर, इधर 4 है, इधर 3 बराबर के, तो इधर लेके आओ, ये बहुत जरूरी है करना। तो ये 0 कर दिया, सही है। अब a1 upon a2 लगा दो, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k है, सही है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, -4 है, और यहाँ पे -3। तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना होता है यहाँ पे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर से ये इक्वल नहीं होना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या होगी जब ये इक्वल आएगा? 2 होगी, सही। तो 2 कौन सा ऑप्शन है? ये, ठीक।
अगर यहाँ पे k की जगह आप 2 रख दो तो ये क्या इक्वल होगा 4/3? नहीं होगा, माइनस माइनस से कैंसिल कर दो तो ये इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब नो सोल्यूशन वाली कंडीशन यहाँ पे आ रही है। तो k की वैल्यू होगी 2 और हमने 2 पे टिक कर दिया, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है। दिस क्वेश्चन से डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय 2y minus x is equal to 8, 5y minus x is equal to 14 and y minus 2x is equal to 1। तो ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं और इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। सिंपली ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं प्लॉट तो यहां पर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेट कैसे निकालने होते ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप उसको ग्राफ पे जरूर प्लॉट करना। ठीक, ये जो लाइंस होगी एक दूसरे को कट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट पे कट करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वर्टेक्स होगा उसकी वैल्यू हमको बतानी। तो कैसे करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले आप यहां पे जैसे इस इक्वेशन को प्लॉट करना है आपको, राइट? तो x लिख लो और यहां पे इसको इस तरह से कर लो, 2y इज इक्वल टू 8, ये माइनस उधर लेके जाओ, ये प्लस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो y की जगह यहां पे ऐसे लिख लो 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सही है, इस तरह से आपने लिख दिया। डन, मिटा दो, ये हो गया। ठीक, अब बच्चों यहां पर आपको x की वैल्यू अपनी पसंद की कोई भी लेनी है, इस तरह से आप कर लो। ठीक, x की वैल्यू लेस से कि आप 0 लेते हो तो यहां 0 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा 4, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। ठीक, अब x की वैल्यू मान लो -4 आप ले लो, तो 8 में से 4 घटाओगे 4 और 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2। इसी तरह से x की वैल्यू लेस से आप ले लेते हो -8। ठीक, तो 8 से 8 घटाओगे 0, 2 से भाग दोगे 0, तो ये मिल गया, राइट? इसका मतलब इस लाइन को प्लॉट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। ग्राफ पेपर पे एक बॉक्स बराबर एक यूनिट करना और लाइन एक ड्रॉ कर देना। डन। इसी तरह से इसको भी करना, इसी तरह से इसको भी करना। सही है, इसका एक बता देता हूं, इसको खुद से कर लेना। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे x और यहां पे y लिखेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5y इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, तो y बराबर होगा 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 लिख सकता हूं। तो ये मैंने किया 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5। अब इसी तरह से इसके भी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बना लो। x की कोई भी वैल्यू आप रख लो यहाँ पे, ऐसा रखोगे थोड़ा आसान हो जाए, वैल्यू 5 से डिवाइड भी हो जाए। तो अगर इसकी 1 वैल्यू रख दूंगा तो 14 में 1 ऐड करूंगा 15 होगा, तो 5 3 15, ये 3 हो जाएगा। सही है। अब यहां पे अगर मैं 6 रख दूं तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। सही है। ओके, अब यहां पे अगर नेगेटिव का मैं 4 कर दूं तो, या नेगेटिव का 4 करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, 5 to the 10, राइट? तो इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट इसके मिल गए। सही है। अब इसी तरह से इसके भी कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लेना और उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करना। अब ग्राफ पे जब बच्चों प्लॉट करोगे तो एक पॉइंट का वर्टेक्स का वैल्यू जो आएगा -4,2 आएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दूसरे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा 1,3 होगा, तीसरे का होगा 2,5, यानी एक ट्रायंगल बन जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 says a man can run a boat downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find his speed of rowing in still water and also find speed of the stream. दो चीजें पूछ रहा है तो उसको लेट करेंगे। लेट यहां पे लिखेंगे लेट his speed of rowing in still water be x. दूसरा and speed of the stream be y. अब जैसे जैसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है। तो पहले केस में देखते हैं जहां पे लिखा है बच्चों डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब अगर पानी इधर बह रहा है तो हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड जुड़ जाएगी, राइट?
तो स्पीड बराबर हम जानते हैं बच्चों, एक फार्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम वाली, राइट। तो डाउन स्ट्रीम में हमने x माना है, स्टिल वाटर में जो स्पीड है उस पर्सन की, और स्ट्रीम की स्पीड y माना है, तो x प्लस वाई हो गया। अब बच्चों जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर चलता है, राइट, और 2 घंटे में चलता है। तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस, टाइम की जगह टाइम रख दिया, 2 दामा 20। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों हो गया 10। ये एक इक्वेशन हमको मिल गई, राइट। ये केस फर्स्ट है, डन। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड बच्चों है 2 घंटे में चलता है 4 किलोमीटर, लेकिन अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम का मतलब अगर वाटर इधर बह रहा है तो वो नाव इधर लेके जा रहा है अपोजिट दिशा में, तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाएगी, राइट। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, स्पीड की जगह स्पीड ही रहेगी लेकिन x माइनस वाई हो जाएगी क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, राइट। डिस्टेंस बच्चों 4 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स, तो 2 दूनी 4, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दूसरी इक्वेशन हमको यहां पर मिल गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करोगे तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 12 ना, 10 और 2 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 6 12, यानी ये बच्चों आ गया x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आई बच्चों, ये उस पर्सन की स्पीड आई जब वो स्टिल रुके हुए पानी में नाव को चलाता है, राइट, बोट को चलाता है, तो उसकी स्पीड आई। अब y की स्पीड ऑब्वियसली आप आराम से फाइंड कर सकते हो किसी भी इक्वेशन, यहां पे या यहां से या यहां से, कहीं से भी। तो लेट्स से यहां पे हम रखते हैं x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लिख लेना डिटेल में, पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो यहां पे रख देते हैं, 6 हो गया, ये y हो गया, ये बच्चों 10 हो गया, तो y हो गया 10 हो गया, 6 हो गया और ये 4, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया, यानी उस पर्सन की स्पीड जो है रुके पानी में 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम है जो पानी बह रहा है उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल होता है। तो यही चीज हम यहां पर भी करेंगे बच्चों, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल करेंगे। तो यहां a1 यानी इसका कोएफिशिएंट हमने यहां पे देखा 2 है, यहां पे दूसरी इक्वेशन में x को छोड़ के जो बचेगा, राइट, वो सब a2 होगा, तो यहां k प्लस 2 कर दिया, ठीक। b1 की जगह बच्चों यहां पे 3 होगा, और b2 की जगह y को छोड़ के जितना कुछ होगा सब वो b2 होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे -3। बहुत ध्यान से, क्योंकि माइनस प्लस में यहीं पर मिस्टेक होती है, ठीक। c1 देखो यहाँ पे 7 है, राइट, अगर इस साइड लेके आओगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। फॉर्मेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी, उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, चलो कोई इश्यूज नहीं। इसको पूरा ये इधर लेके आओगे तो -5k प्लस 1, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज यहां पे लेके आ रहे हो तो पूरे पे माइनस लगेगा, ठीक। अब इसको दो पार्ट को देखते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से, क्योंकि यहां पे गलतियां होती हैं। 1 माइनस के, ये किया हमने, ऐसे लिख लिया, अब इसको ऐसे लिख लो, ये यूं कर लिया, सही है बच्चों। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले बॉड मॉस के
रूल के अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको पहले। तो ये -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के, है कि नहीं। फिर उसके बाद ये 2 अभी बचा हुआ है, इसी तरह से इसको कर दो। 3 के हुआ और 3 2 6 हुआ, राइट। अब ये 2 3 6 -6 और 2 3 6, 6 के हो गया, है कि नहीं। 3 के प्लस 6 के को एक साइड कर लो क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसको इधर कर दिया। 6 है, माइनस इधर गया प्लस हो गया, राइट। तो ये बच्चों 12 हो गया, 6 में से 3 गए, 3 के हो गया। तो के बराबर क्या हो जाएगा 12/3 यानी 4, के इज इक्वल टू 4, सही है। तो यही वैल्यू है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये और ये भी क्या इक्वल है तो चेक कर सकते हो, नो इश्यूज, राइट। चलो चेक कर लेते हैं। 3 -3 1 -4 रख दिया हमने, राइट। -7 देखो -5 है, के की जगह मैं 4 रख दे रहा हूँ, ठीक है, +1, इस तरह से हमने कर दिया। सॉल्व करो, देखो 3 -3, 4 में से 1 गया कितना -3, तो ये -3 का मल्टीप्लाई है, राइट। यहाँ पे -7 और ये हो गया बच्चों 5 चौक 20 -20 और ये -1, राइट। तो ये 3/9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे -7/20 में से ये हो गया 21 -21, है कि नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ये बराबर है, बराबर है और बराबर होना भी चाहिए, यानी के की वैल्यू हमको 4 रखनी है, राइट। तो E1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो देखो इक्वल है। आप ये चाहो तो ये वाला पार्ट भी लेके सॉल्व कर सकते हो, तब भी के की वैल्यू 4 ही आएगी। मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया ताकि आपको ये बात समझ आए कि E1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो इक्वल होता है। कई बार ऐसा होता है के की वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ पे रख के चेक करना ज़रूरी है। जब रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे इक्वल हो रही है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो वहाँ चेक करना ज़रूरी है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी तो कोई इश्यूज नहीं, ठीक। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। But 21st time this question says a father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. So let the present age of father be x and present age of his 2 children be y. ये पहले लेट कर लेते हैं, ठीक। तो केस फर्स्ट, अब ये सब लिख लेना बच्चों, ये सब चीजें बार बार अभी लेट वेट करना, तो ये आप लिख लेना। केस फर्स्ट देखते हैं पहले, सही है। हमने फादर की एज मानी x, उनके 2 बच्चों की एज का जो सम है, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, तो वो है y, सही है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि फादर की जो एज है उनके दोनों बच्चों की एज भी मिला दो तो 3 टाइम्स है, यानी ये ज्यादा है। तो हम इधर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो अब तो सही है, अब इक्वल कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी मिल गई। अब केस सेकेंड की बात करते हैं, ठीक। आफ्टर 5 years, मतलब 5 years के बाद ये x + 5 हो जाएगा, राइट। उनके दोनों बच्चों की एज क्या होगी, अब यहां पे आप 5 जोड़ दोगे और आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे 2 हैं ना, तो एक बच्चे का 5 बढ़ेगा तो एक बच्चे का और मिला, यानी टोटल 10 years बढ़ेगा, करेक्ट। यहीं पे मिस्टेक होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है, तो एक का 5 तो 2 का 10, ओके। 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम। अब इसकी एज इस एज के 2 times 2 गुना ज्यादा है, तो 2 गुना किधर लगाओगे, इधर, ताकि इक्वल कर सको। x + 5 2y + 20, तो बच्चों यहां पे x - 2y इधर कर लो और इसको इधर लेके जाओ, 20 - 5, तो x - 2y = 15, राइट। इक्वेशन सेकंड मान लिया आपने, x की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में रख दो।
तो x बराबर 3y, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट, डिटेल में लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, उसके बाद ये लिखना है। चलो भाई यहाँ पे 3y कर दिया, ये 2y कर दिया और ये 15 कर दिया, 3 में से 2 गए, 1 तो 15 साल इससे, ठीक है। यानी दोनों बच्चों की एज अगर मिला दो तो 15 साल आ रही है, राइट। अब हम इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, यहां पे रख दें, राइट। तो फादर की एज क्या, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 15 है, तो x इज इक्वल टू हो गया 15 × 45। तो यानी जो फादर है उनकी एज है 45 साल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ट्विस्ट समझ गए क्वेश्चन में कहां था, यहां जोड़ने में। आप एक बार ये 5 जोड़ दोगे इधर और 5 इधर और आंसर हो जाएगा गलत। या ये आप भूल जाते हो कि 2 चिल्ड्रेन है तो 5 यानी 10 साल आपको जोड़ना है, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है। दिस क्वेश्चन सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड from the denominator. Find the fraction. Let the fraction be x upon y. x is numerator and y is denominator. ठीक है, तो ये चीजें लिखने के बाद मैं यहां पे लिख दे रहा हूं x upon y। अब केस फर्स्ट देख लो बच्चों, क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3, तो ये 1/3 हो जाता है कब, when 2 is subtracted from the numerator, ये 2 यहां से घटाया जाता है, तो ये सिचुएशन हो गई। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर लेके आओगे 3x - 2 इज इक्वल टू y, 3x 6 इज इक्वल टू y, 3x - y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमको, सही है। अब केस सेकेंड देखते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, खाली आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एंड इट बिकम्स 1/2, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जाता है कब, when 1 is subtracted from the denominator, 1 यहां से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x इज इक्वल टू y - 1, तो बच्चों 2x - y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, सही है। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया मैंने इक्वेशन सेकंड को, यहां पे लिखना है आपको, राइट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, और उसके बाद आपको ये लिखना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है 3x - y इज इक्वल टू 6, है ना बच्चों। ये 2x - y इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, राइट। ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 माइनस करोगे x आएगा और 6 में 1 ऐड करोगे 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी हमको न्यूमरेटर की वैल्यू पता हो गई, तो डिनोमिनेटर ऑब्वियसली आप आराम से पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो जो सिंपल सा इक्वेशन हो, राइट। इसमें रख देते हैं, तो 3 है, x की वैल्यू अभी फाइंड करी हमने 7, तो यहाँ पे हमने रख दिया 7, या -y इज इक्वल टू 6 बच्चों। 3 से 7 3 21 है, तो -y है और 6 है, और ये 21 है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर लाएंगे तो नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये देखो गलती, सही है। ये ऐसा करना बच्चों, -y बराबर हो जाएगा, ये 6 है, इधर जाएगा -20, इसके पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो 21 में से आप 6 घटा दो तो कितना बचेगा, ओके। तो 11 में से 6, 9 6 15, राइट, यानी 19 1 20, नहीं भाई 19 नहीं, 5 15 बचेगा, सही है। 15 5 20 21, तो ये लेकिन निगेटिव में आएगा, तो ये हो गया, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, y बराबर 15। लेकिन रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है बच्चों वो तो हमने माना है x अपॉन y, तो x की वैल्यू यहाँ पे आई है अपन पास 7 और y की वैल्यू आई है 15, तो हमारा आंसर हो गया ये, यानी जो फ्रैक्शन होगा 7/15 हो।
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन x माइनस 2i माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दीज टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज कोइंसिडेंट लाइंस इंटरसेक्शन लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस अगर दो लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में है उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तब आती है जब इक्वेशन सेम ही होती है, किसी एक फिक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई किए होते हैं और उसकी कंडीशन हमको बताई जाती है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो इक्वल होगा। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये गिवन इक्वेशन है x माइनस 2i माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन अगर हमको फाइंड करना है, सिंपली इस इक्वेशन को एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई, 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से करोगे तो फर्क पड़ेगा, 0 से तो करना ही नहीं, 0 से अगर कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या मतलब ही नहीं निकलेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है 2 के बाद किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको ढेर सारी इक्वेशन मिल जाएगी। मैं 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से कर रहा हूँ तो 2x हो गया, इसको करोगे 2 2 4y हो गया, इसको करोगे 12 हो गया और इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा। अब a1/a2 का रेशियो 1/2 आएगा, 2/4 1/2 1/2, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो इसमें बराबर होगा, तो कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। यानी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है ये मैंने यहाँ पे, ये एक पॉसिबल ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत सी हो सकती है, मैंने एक लिखी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट वाला हो गया बच्चों। सेकेंड पार्ट वाले में देखते हैं, हमारा इक्वेशन है x माइनस 2i माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सही है, तो कुछ भी रख सकते हो। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन। तो मान लो यहाँ पे मैंने 2x रख दिया और यहाँ पे मान लो 7y रख दिया, यहाँ पे मान लो कुछ भी रख सकता हूँ 13 रख दिया, तो ये लो इक्वेशन बनी। अब a1/a2 का रेशियो निकालोगे तो यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/7 अरे तो बराबर नहीं है, बस यही देखना होता है, इससे कुछ मतलब नहीं होता सी वाले ऑप्शन से। तो इसका मतलब एक ये इक्वेशन हो सकती है, ऐसी बहुत सी इक्वेशंस आप बना सकते हो। आपको ध्यान में रखना a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है। कोइंसिडेंट में a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत सी ऐसी इक्वेशंस को मिल सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 एंड दिस क्वेश्चन सेज द सम ऑफ the digits of a two-digit number is 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digit is 18. Find the number. तो 2 डिजिट का नंबर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द 2 digits number be XY, राइट। यूनिट प्लेस पे Y है और टेंस प्लेस पे X है, ये डिजिट है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि जो डिजिट है उसका जो सम है वो 8 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूं, यानी ये केस फर्स्ट हो गया, सही है बच्चों। इस तरह से केस सेकेंड है। अब यहां पे बच्चों को समस्या आती है, देखो बोल रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। तो ये जो नंबर है बच्चों, मैं ऐसे भी, तो ये टेंस प्लेस पे है, जैसे 28 है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं दे सकता 2 इंटू 10, राइट, और प्लस 8, वही बात 10 दूना 20, 20 में 8 जोड़ोगे 28, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रिवर्स करने का मतलब है यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो पहले इस फॉर्म में लिखेंगे तब ना पता चलेगा कौन सा कहां जा रहा है। तो हमने लिखा ये 10 टेंस प्लेस पे ये है, तो 10x प्लस y है। अब रिवर्स करो तो 10y हो जाएगा, यानी ये टेंस प्लेस पे चला गया और ये यूनिट प्लेस पे आ गया। अगर ऐसे सिचुएशन आप करते हो, डिजिट को रिवर्स करते हो, उनका प्लेस चेंज करते हो, तो जो डिफरेंस आता है बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो होगा 18। तो ये 18 हमने लिख दिया, सही है। इसको सॉल्व कर 10x प्लस वाई माइनस 10y
माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है भाई, 10x में से एक x घटाओगे 9x आएगा, ये होगा 9y होगा और ये 18 होगा। सही है, 9 से 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों हो गया 2। ये इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सेम है वेरिएबल, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन अपोजिट है, तो ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सही है, तो ऐड कर दो, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, आया हमारे पास 2x और ये 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी y। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आ गई y, राइट, यानी टेंथ प्लेस वाली डिजिट हमको मिल गई। अब y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो भैया, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे और ये y रख देंगे, ये तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 में से 5 गए 3, तो y इज इक्वल टू 3 है ना। तो ये हो गया और ये हो गया। अब हमको नंबर कौन सा चाहिए, नंबर तो एक्स वाई है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 5 यहाँ पे। तो ओरिजिनल जो नंबर है वो एक्स वाई है, तो x की जगह यहाँ पे आया है 5 और y डिजिट की वैल्यू आ रही है 3, तो क्या हो गया 53। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 53।